मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको 10 ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूं जिससे कि आप अपने मोटापे को कम कर सकते हैं। तो वो लास्ट तक देखें इस वीडियो को। जो 10th वाली टिप मैं बताऊंगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको पतला होने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं मोटापा। मोटापा क्या है? देखो, अगर आपका वेट बढ़ेगा तो लड़कियां आपको अंकल अंकल कहेंगी, तो ध्यान रखें मोटा नहीं होना चाहिए, फिट रहना चाहिए इंसान को, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो। गर्ल अगर फैटी हो जाती है तो उसको काफी एज का समझते हैं, बॉय को भी काफी एज का समझते हैं। तो इसलिए चाहे लड़का हो या लड़की हो, फिट रहना हर किसी के लिए जरूरी है, हर उम्र में जरूरी है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं ओबेसिटी क्या है। मोटापा देखो दो तरीके का होता है। एक तो होता है सेंट्रल ओबेसिटी जो टोंड बढ़ गई है पेट की, वो डेंजर है। उसके अलावा एक होता है पूरा ओबेसिटी जिसमें ऑर्गन्स पे भी फैट्स आ जाते हैं, जैसे लीवर में फैट्स हैं, किडनी पे फैट्स हैं, हार्ट के आसपास फैट्स हैं। ये डेंजर हैं दोनों ही ओबेसिटी। ठीक है, तो इसको हम ट्रीट कैसे करें? तो ट्रीट क्या करते हैं, मैंने हमेशा बताया कारण को ट्रीट करते हैं, और मैं 10 नेचुरल तरीके बताऊंगा, इंफॉर्मेशन देंगे आपको। ठीक है, तो समझते हैं। तो मोटापे में क्या हुआ? कारण आता है हाइपोथायराइड। आप देखेंगे बहुत ज्यादा मोटे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी फिट नहीं हो पा रहे, ठीक नहीं हो पा रहे। उसका कारण है हाइपोथायराइड। थायराइड प्रोफाइल टेस्ट कीजिए, टीएसएच बढ़ा हुआ है, हार्मोन करेक्ट कीजिए, डाइट फॉलो कीजिए। जो मैं इसमें बताऊंगा क्या क्या टिप्स हैं वो सब आपको जाननी है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और देखें। लास्ट वाली टिप बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? थायराइड करेक्ट करेंगे। उसके अलावा कई बार डायबिटिक HbA1c करके देखेंगे, 3 मंथ्स एवरेज बोलेंगे। सुबह शाम का तो हम फास्टिंग रैंडम करते हैं, नॉर्मल आता है, पर HbA1c बढ़ा हुआ आ रहा है, तो ये डायबिटीज से मोटापा आता है। उसके अलावा आप देखें कहीं कोई दवाई तो नहीं खा रहे हैं ऐसी अपने गठिया को ठीक करने के लिए, या कोई भी ऐसी चीज के लिए दवाई तो नहीं चल रही है आपकी। तो ध्यान रखें, दवाई आपको मोटा कर सकती है, कुछ दवाइयां हैं जो आपका वेट गेन करा सकती है। चौथी चीज होती है जेनेटिक्स, हेरिडिटरी। मदर फादर तगड़े हैं, दादा दादी भी तगड़े हैं, बच्चे भी तगड़े हैं, क्या वो ठीक हो सकते हैं? तगड़े मीन्स बहुत फैटी हैं, तो फैटी इज नॉट गुड। फैटी होना मतलब ठीक नहीं लगता गुड लुकिंग के लिए। वो इंपॉर्टेंट है कि आप फिट रहें। नेचुरली कैसे फिट होंगे आज हम यही जानेंगे इस वीडियो में। तो ये हो गया कॉज। उसके अलावा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, बर्गर खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, प्रोलॉन्ग सिटिंग, ऑफिस में बैठ रहते हैं, सिटिंग बहुत है, कुछ करने को है नहीं, सेडेंटरी लाइफ, एक्सरसाइज नहीं करते। कभी भी पूछ लो एक ही जवाब देंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। अरे खुद के लिए 30 मिनट्स अगर टाइम नहीं है तो बहुत बेकार है, खुद के लिए 30 मिनट निकालो। ठीक है, तो ये कुछ मल्टीपल कॉजेज हैं, कुछ गलत आदतें जैसे दारू पीना, बियर पीना और बैठे बैठे खाते रहना, उनसे भी आदमी मोटा होता है। लेटे लेटे टीवी देखना, एक्सरसाइज नहीं करना, अपने आप को हमेशा थका के रखना, ये सब मोटे होने के रास्ते हैं। घी, तेल, तली हुई चीजें, पूड़ा पकौड़ी, भजिया सब खा रहे हैं तो उससे भी मोटा होता है, डाइट से भी होता है। कई बार ऐसा होता है मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, अब तो हवा पानी भी खा रहे हैं तो भी फूल रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे। तो अब मैं आपको समझाता हूं पतला होने के लिए क्या करें। तो देखिए, पहला इंपॉर्टेंट तरीका है ब्रिस्क वॉक। ब्रिस्क वॉक क्या होता है अब आप जानना चाहेंगे। तेज तेज चलना है, सुबह सुबह हाथ आगे पीछे करते हुए चलना है, लेफ्ट राइट, भागना नहीं है, ध्यान रखना है, तेज चलना है। तेज चलने से क्या होगा? 30 मिनट्स तेज चलोगे, पसीना आएगा बॉडी में, आपका वेट रिडक्शन होगा, फैट्स गलने लगेंगे। अब आपको ये नहीं कि हर 10 दिन पे जाके मशीन पे खड़े हो गए, वेट नहीं कम हुआ, ऐसा नहीं करना है। वेट कम होगा धीरे धीरे, महीना 2 महीना में, क्योंकि पहले मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, अभी मेटाबॉलिज्म स्लो है इसलिए वेट बढ़ता जा रहा है, कम खा रहे हैं तो भी। दूसरी चीज ब्रिस्क वॉक के अलावा है आपको पुशअप्स करने हैं। पुशअप्स मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें दिखा दूंगा पुशअप्स कैसे करने हैं। राइट पुशअप्स करने हैं, किसी दिन 5 किए, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ाना है। जिस दिन आप 100 पुशअप्स कर देते हैं खुद से, 100 तक नहीं भी पहुंच पाते तो 10-10 के 3-5 सेट्स रिपीट कर लेते हैं तो आपका बॉडी वेट कम होगा। अब ये हो गया पुशअप्स की बात। उसके अलावा अब आपको करना है योगा पोजेस। योगा पोजेस आते हैं वो आपको करने हैं, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। एक्सरसाइज और योगा, कौन कौन से योगा एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में फैट बर्न होगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम चीजें समझते हैं। उसके अलावा अब आपको पतला होना है तो पतला होने के लिए और क्या चीजें करनी है।
जैसे पतला होने के लिए अब आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल के साथ साथ डाइट पे आना पड़ेगा। तो ऐसी क्या चीज खाएं जिससे हम पतले हो जाएं, तो वो चीज मैं आपको बताता हूं। पतला होने के लिए अब आपको स्प्राउट्स खाने होंगे। सुबह सुबह मूंग मोट चने से अपना पेट भरना होगा। रोटियां कम करनी पड़ेंगी, या मैं कहूंगा रोटी आपको खानी है तो मिस्सी रोटी एक सुबह एक दिन में खानी है। अब इसको कैसे करेंगे हम? जो सुबह का खाना होता है वो बताया जाता है राजाओं की तरह आपको खाना है। मतलब अच्छा, एक मिस्सी रोटी, या अगर बहुत भूख लगती है तो 2 मिस्सी रोटी आपको खानी है। उसके अलावा सब्जियां खूब सारी खानी है, सैलेड खाना है, खीरा ककड़ी मूली गाजर टमाटर प्याज, और फ्रूट्स आपको डाइट में लेने हैं। तो ये आपको पतला होने में हेल्प करेगा। भूखा नहीं रहना है। दिन में आप थोड़ा लाइट फूड लेंगे, थोड़ी सी सब्जी, एक मिस्सी रोटी। सब्जी में कुछ भी ले सकते हैं, आलू को छोड़ के। आलू नहीं खाना है। रात को आपको रोटी नहीं खानी। रात को खाने में क्या खाना है आपको, ये डाइट में समझा रहा हूं। तो रात में सूप ले सकते हैं आप, थोड़ा सा सैलेड ले सकते हैं, सब्जियां खूब सारी ले सकते हैं पेट भरने के लिए, दलिया ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं। तो रात को गरीबों की तरह खाना है, सुबह राजाओं की तरह खाना है। और स्वीट मीठा अपनी डाइट से आपको हटाना है। कभी मन करता है थोड़ा बहुत मीठा ले सकते हैं। तो ये पतला होने का रास्ता है। अब स्पेसिफिक और क्या चीज है जिससे मैं पतला हो जाऊं, जिससे जल्दी पतले हो जाएं? तो 2 तरीके मैं बताता हूं। सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो एक एप्पल साइडर विनेगर होता है, उसकी 2 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के खाली पेट पिए रोज, तो वो आपका फैट कट करेगा। या एप्पल साइडर विनेगर परचूनी की दुकान पे भी मिलता है, मेडिकल पे भी मिलता है। उसके अलावा दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, आप थोड़ा सा शहद लें, आधी चम्मच नेचुरल शहद, और थोड़ा नींबू उसमें निचोड़ दें। उस पानी को आप सुबह सुबह वार्म वाटर, ल्यूक वार्म वाटर में डाल के पिए, तो इससे आप पतले हो सकते हैं। अब और क्या तरीका है पतला होने का? देखो, एवरी मील के बाद आपको वॉक करना है। जैसे आपने सुबह नाश्ता किया तो नाश्ता करके चेयर पे नहीं बैठना है, डाइनिंग पे बैठे नहीं रहना है। उठो और चाहे छत पे 10 मिनट घूम लो। लंच किया तो अब बैठे नहीं रहना है, उठो, लंच के तुरंत बाद थोड़ा सा घूम लो, 5-10 मिनट छत पे घूम लो, ऑफिस में घूम लो। डिनर किया तो डिनर के बाद बैठना नहीं है, थोड़ा उठो और घूम लो। और 30 मिनट्स डेली ऐड करना है वॉकिंग, ब्रिस्क वॉक जो मैंने बताया है, उसके बिना पतले नहीं हो सकते। अब पतला ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको खाने से वजन नहीं बढ़ता, जिसको खाने से फैट्स नहीं आते? तो समझो, स्प्राउट्स खूब खा सकते हो, मूंग मोट चना, ठीक है। रोटी से फैट्स बढ़ता है, घी तेल तली हुई चीजों से फैट्स बढ़ता है। चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर, नमकीन, पूड़ी, पराठा, भुजिया, इनसे आपका फैट्स बढ़ता है। तो वो चीजें अवॉइड करनी है, घी तेल तली हुई चीजें। सिंपल स्प्राउट्स खाने, वो भीगे हुए। उसके अलावा आपको सैलेड खाने, फ्रूट्स खाने, केला वगैरह अवॉइड करना है, सिंपल फ्रूट्स खाना है। जूस नहीं पीना है आपको, खाली नारियल पानी पी सकते हो, ठीक है। लेमन वाटर पी सकते हो आप। उसके अलावा और कैसे पतला हो, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पेट की समस्या रहती है तो अंजीर खा सकते हैं आप। उसके अलावा एप्स एक्सरसाइज होती है, वो कर सकते हैं। कीजल्स एक्सरसाइज होती है, वो कर सकते हैं बेली फैट रिड्यूस करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा 3 से 6 महीने खुद से ट्राई करेंगे। अगर उसके बाद भी वजन नहीं गिर रहा तो फिर क्या करेंगे? फिर हम कुछ न्यूट्रिशन ट्राई करेंगे। अब न्यूट्रिशन से भी वजन नहीं गिर रहा तो कुछ हम कॉज भी रूल आउट करेंगे। जैसे मैंने बोला, थायराइड का करके देखेंगे, होल बॉडी चेकअप से देखेंगे क्या कारण है कि जिसके कारण वजन बढ़ रहा है, तो वो कारण रहेगा। उसके अलावा अब हर महीने कितना किलो वजन गिरा सकते हैं? देखो, साइंटिफिकली हर महीने 3 किलो वजन हम गिरा सकते हैं। तो 12 महीने में 36 किलो वजन गिर जाएगा आपका। 12 मंथ इंटू 3 तो 36 केजी कम हो जाएगा। तो जितना आपको कम करना है। अब ये क्वेश्चन आता है, क्या मेरा वेट कम होने के बाद वापस बढ़ जाएगा? देखो, अगर आप लाइफ स्टाइल मेंटेन नहीं करते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो वेट वापस गेन होता है। पर अगर आप लाइफ स्टाइल मेंटेन रखते हो, एक्सरसाइज करते हो, डाइट अच्छा मेंटेन रखते हो, तो आपका वेट मेंटेन रहेगा। और अब मैं आपको ये बताता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अब मैं आपको वो चीज और बताने वाला था जो मैंने बोला था 10th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझ लो, 10th पॉइंट में पतला होने के लिए पहले तो कारण ढूंढ लो। कारण आ गया, कारण को ट्रीट करेंगे। सेकेंड थिंग, एक अल्कलाइन वाटर में आपको बता देता हूं, वो इंपॉर्टेंट है पतला होने में, उसको ध्यान रखो। पर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, योगा करना पड़ेगा, इसका कोई तोड़ नहीं है। इसके अलावा जो चीजें मैंने बताई है वो फॉलो करो। सब्जी में सारी सब्जियां खा सकते हो,
फलों में केला छोड़ के सारे फल खा सकते हो, जूस नहीं पीना है, सैलेड में सारे सलाद खा सकते हो, खीरा, ककड़ी, मूली, गाजर, टमाटर, प्याज, स्प्राउट्स में सारे स्प्राउट्स खा सकते हो, ओट्स लेना है, और रात का फॉर्मूला याद रखना है, रात को रोटियां नहीं लेनी, कम खाना है। जब भी आप खाना खाते हैं थोड़ा स्पेस होना चाहिए पेट में, ये नहीं कि पेट भर के दबा के जब तक पेट नहीं बोल रहा तब तक नहीं रुकना है आपको उस समय। अब मैं आपको बताता हूं एल्कलाइन वाटर बनाना है आपको कैसे, घर में बनाएंगे। एक जग लें कांच का या फिर कोई कांच का ग्लास, उसमें 2 टमाटर के स्लाइस काट दें रात को, 2 खीरा काट लें, 1 नींबू काट के उसमें छोड़ दें, 2-4 गुलाब की पत्तियां, थोड़ा सा सौंफ आधी चम्मच, उस पानी को भिगो दें पूरा रात भर। सुबह उस पानी को छान के जितना भी पानी आप दिन भर पीते हैं 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर उस पूरे पानी में मिक्स कर दें छान के। तो जब भी आपको प्यास लगेगी आपको वो एल्कलाइन वाटर ही पीना है। अब एल्कलाइन वाटर से क्या होगा, आपको एल्कलाइन वाटर से फैट कटता है, एसिड नहीं बनता, शरीर जवान रहता है, थकान नहीं होती, कमजोरी नहीं रहती। तो यहां मैंने आपको कोई भी मेडिसिन के बारे में नहीं बताया है, यहां सिर्फ नेचुरल तरीके ही बताए हैं फैट रिडक्शन के। मेरा काम है आपको सजेस्ट करना, बताना, फॉलो करना आपका काम है। तो ये हैं 10 बेस्ट स्टेप्स टू रिड्यूस वेट। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार, धन्यवाद।